तो गुप्त नाम शिव अमर, शेष शिव रे सब जाने। गुप्ता नाम कबीर, हीर बिन जाछ पुछाने। गुप्ता धरो ध्रुव ध्यान, गर्भ साचा सुख ध्यानी। शिवरी पद रज पावन, शुद्ध सरिता वन छानी। तो पीपो धसो पाताल में, वाल्मीकि क्यों निर्झरे। सुख राम दास साचो सही, गुप्त नाम हृदय धरे। गुप्त दीप घट शबद पवन, भय प्रगट जाही। होय रहे उजियार भवन, भोडल की नाई। ज्ञान मुकर दुर्वीण, देख कर विघ्न निवारे। बेड़ा भव जल माय, भजन भया पैतारे। काल कुठारा जगबनी, बचे गुप्ता जन चंदन। छिपे सिंह बन बीच, पड़े पशुवादक बंधन। छिपे पनंग मण काज, नाज गुप्ता धरवावे। समझा पुरुषा सैन, सुंदरी गर्भ दुरावे। गुप्ता भजन गंभीर सर, रत्ना रास बिरोलिए। जन सुखिया जन जोहरी, हीरा हर मन पोलिए। अब महाराज समझाते हैं गुप्त नाम शिव अमर। शिव गुप्त रूप से ही राम नाम का सेवन करते हैं और उस राम नाम के प्रताप से हलाहल पी गए। वो अमर हैं। और पार्वती प्रलय में पड़ी, उन पे वो भेद नहीं था अमर होने का। शेष शिवरे सब जाने। और शेष जी महाराज 1000 मुख हैं, 2-2 जिह्वा एक एक मुख में, और रात दिन सिमरन में हर समय लीन रहते हैं। उस नाम के प्रताप से ही धरणी का भार धारण किए हैं। गुप्ता नाम कबीर, कबीर साहब ने भी उस राम नाम का ही भजन किया। हीर बिरजा छिप जाने, छिप छाने। जिस प्रकार से महाराज समझाते हैं और संसार में व्यापार है वो चौड़े चापटे करते हैं, लेकिन हीरा का व्यापार, हीरा जौहरी जो है कहीं छिपके ही करता है। हीरा कहीं गली कूचे चौराहे पर नहीं मिलेगा। गुप्त धरे ध्रुव ध्यान, और ध्रुव ने जो ध्यान धरा तो आज भी अटल पद को प्राप्त। सब जानते हैं कि ध्रुव तारा वो देखो आकाश में, उनका कितने मान से नाम लिया जाता है। शुद्ध सरता बन छानी। पीपो धस्यो पाताल में, तो पीपा जी महाराज पाताल में धस गए उस नाम के प्रताप से। कैसे? वाल्मीकि क्यों निर्झरे। और वाल्मीकि जो है नाम के प्रताप से ही उनके लिए सब जानते हैं। सुखराम दास साचो सही, गुप्त नाम हृदय धरे। महाराज समझाते हैं कि इस प्रकार से नाम के लिए गुप्त अपने हृदय में धारण करना करे और सिमरण करे उसे। गुप्त दीप घट शबद, पवन भय प्रगट जाही। दीप है उसके लिए खुले हवा में रख दोगे तो दीप के लिए हवा के झोंके में बुझ जाएगा, लुप्त हो जाएगा। और उसके लिए थोड़ा पर्दा कर दोगे उसके लिए, ऐसे ही घट में शब्द की बात है। पवन भय प्रकट जाही, होय रहे उजियार भवन भोडल की नाही। ज्ञान मुकर दुर्बीण, देख कर बिगड़ने वारे। बेड़ा भव जल माय, भजन भय आपे तारे। जिस प्रकार से जल में नदी पार होने के लिए बेड़ा बनाते हैं तो गहरे जल में भी पार उतार देता है वो बेड़ा। ऐसे भजन जो आवागमन का भय है 84 का, उस भय को पार कर देता है। काल कुठारा जग बनी, बचे गुप्ता जन चंदन।
जब लकड़ी काटने वाला जंगल में जाता है तो जितने मोटे और सीधे पेड़ होते हैं उन पर सबसे पहले कुल्हाड़ी उन्हीं पर चलती है यारी। और बचता कौन है? जो बावन चंदन है वो मोटा चिकना लंबा चौड़ा नहीं होता है, इसलिए वो बच जाता है, उसकी नज़र से छिप जाता है। छिपे सिंह बन बीज, इसी प्रकार से सिंह वन के बीच में जाकर छिपता है झाड़ में, और उजागर हो जाता है तो पड़े पशुवादक बंधन, तो शिकारी उसको पकड़ लेता है और पकड़ के उसके लिए फिर बंधन में पड़ जाता है वो। जैसे सर्कस में कैसे तमाशा दिखाते हैं, शेर कैसे नाचता है बंदर की तरह। छिपे पनंग मणिकाज, पनंग कहते हैं सर्प के लिए, विषैला सर्प, जिसके मणिधारी सर्प है वो छिपके रहता है, और ये उजागर हो जाए इसके शीश पे मणि है सर्प के, तो लोग उस मणि की खातिर उसको मार देंगे, बचेगा नहीं। नाज गुप्ता धरवावे, किसान नाज मान बीज बोता है किसान, तो उसको मिट्टी में छिपा देता है, उजागर छोड़ दे तो चिड़िया चुग जाएगी। समझा पुरुषा सैन, सुंदरी गर्भ दोहरावे, गर्भवती माता अपने गर्भ को पर्दा करके रखती है, उजागर नहीं करती। ऐसी प्रकार महाराज समझाते हैं, गुप्ता भजन गंभीर होके गुप्त रूप से भजन माय में करो सिमरन। रत्ना रास बिरोली, रत्नों की रास के लिए बिरोलो। जन सुखिया जन जोहरी, हीरा हर हीरा मन पोलिए। सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं, जिस प्रकार से जौहरी व्यापार करता है हीरा का, तो चौड़े झापटे में नहीं करता। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, भजन के लिए उजागर नहीं करना चाहिए। अभील भवन सुल्तान मौल मिस्री का हीरा, बूझत मीन मराल मान सर के साबीरा। बेप्रमोन सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने, कोई पैस पूतली लूण समुद्र की था वखाणे। डाकण अक्षर सब कहे, पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जन सुख या संसार में वर्णा जाए न ब्रह्म सुख। अब महाराज समझाते हैं सतगुरु सुखराम जी महाराज की भील भवन सुल्तान। एक बार सुल्तान शिकार के लिए जंगल में गया, तो शिकार के लिए घने जंगल में शिकार पहुंच गई, और शिकार के पीछे पीछे सुल्तान लगा रहा। घने जंगल में जाके जिसका शिकार कर रहा था वो तो घने जंगल में जाके छिप गया कहीं। अब उसकी तलाश में सुल्तान भूख और प्यास से तड़पने लगा। काफी समय हो गया, दिन पूरा बीत गया भाग शिकार की तलाश में, तो भूख भी लगी और प्यास भी लगी। तो उसको राह में जो है भील मिला, वन में भील मिला, तो उसके बड़े आदर सत्कार से उसको रोका। आदर सत्कार से रोका भील के लिए, भील ने राजा के लिए, सुल्तान के लिए, और रात्रि वहीं व्यतीत की। सुबह को जब चले सुल्तान, तो अपने हाथ की अंगूठी उनके लिए दी, कहा तुम आज से हमारे दोस्त बन गए, मित्र बन गए, और हमारे यहाँ कभी आना महल में। और सुल्तान चले गए। सुल्तान चला गया तो काफ़ी दिन बीतने के बाद एक दिन उसको याद आई कि हमें सुल्तान बुला गया अपने महल में, चलो सुल्तान के यहाँ चलते हैं। तो भील वहाँ से चला। चलते चलते जंगल से निकलकर
वो सुल्तान ने जैसे बताई थी रास्ता, उसी रास्ता से चलते चलते सुल्तान के शहर में पहुंच गया, नगर में। पहरेदार खड़े थे, उनसे कहा कि हमें सुल्तानी से मिलना है। भील अपनी भाषा में कहा सुल्तानी से मिलना है। तो पहरेदार ने उसको बहुत फटकारा, कह रहे सुल्तान का कोई नाम भी नहीं लेता, तुम तो सुल्तान ही कहते हो, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? बोले हमारे मित्र हैं, हम मेहमानी में आए हैं, उनके यहाँ हमको बुलाया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा तेरी मेहमानी तुझसे मेहमानी के लिए कहेंगे वो? अरे राजा दूसरे राजा को ही आमंत्रित करके बुलाता है, तेरा और राजा का क्या रिश्ता? उन्हें रोकना चाहा तो ये सुल्तान ने पहले ही बता दिया कि चौकीदार और जो पहरेदार तुमको नहीं आने देंगे, तो हमारे हाथ की जो अंगूठी हम तुमको दे रहे हैं वो अंगूठी दिखा देना, फिर तुमको नहीं रोकेगा कोई। जब भील ने सुल्तान के हाथ की अंगूठी दिखाई कि देखो हमारे यहाँ जंगल में रुके थे तुम्हारे सुल्तान, और हमको ये अंगूठी उपहार में देकर आए थे, ये उन्होंने दी है, और कह दिया था तुमको पहरेदार रोके तो ये अंगूठी दिखा देना। जब राजा का नाम लिखा हुआ उस अंगूठी पे देखा तो जितने पहरेदार है सबने उस अंगूठी के लिए नमन किए, सर झुका के, कहा हाँ ये तो हमारे सुल्तान की है, बादशाह की है, अब तो मैं कोई नहीं रोकेगा, जाओ। चले गए। महल में पहुंचे तो सुल्तान बड़ा प्रसन्न हुए, बोले अरे मित्र आ गए? हाँ आ गए। तो बड़ी उनके मेहमान नवाजी की, बादशाह के यहाँ को ठाट बाट में कोई कमी थी नहीं, खूब मेहमान नवाजी की उनकी। 2 4 10 20 दिन रहे। उसके बाद में भील कहने लगे कि अच्छा मित्र अब हम अपने वतन को जाते हैं, अपने परिवार में। कहे अच्छा भाई 2 4 दिन और रुक लेते, और जाने की इच्छा है तो वही जैसी तुम्हारी मर्जी। तो वो चले तो उन्होंने कहा कि हम तुमको एक उपहार देते हैं, हीरा, जिससे तुम्हारी ये गरीबी दूर हो जाए और तुम भी रहीसी ठाट में जीवन अपना व्यतीत करो। तो बादशाह ने उनको एक हीरा दिया जो बेशकीमती हीरा था, बहुत कीमत थी उस हीरा की। और उनको वहां से रुखसत लिया भील ने और चल दिए। अब नगर में यातायात का उस समय सुलभ साधन तो था नहीं, तो पैदल जा रहे थे। चलते चलते बाजार में पहुंचे तो और पहले किराने की बाजार, फिर कॉस्मेटिक्स की बाजार, उसके बाद धीरे धीरे फिर जौहरी की बाजार आई, मार्केट आ गई। जब तक जौहरी की बाजार में पहुंचे तब तक उनको याद आया कि बादशाह ने हमको कुछ दिया है, देखते हैं क्या है। तो जेब में हाथ डाला अपनी कमीज की और वो हीरा निकाला अपनी आंखों से। जब देखा तो बड़ा चमकीला था, तो उसको बड़ा निहार रहे थे गौर से, और रास्ता चलते जा रहे थे, क्योंकि हीरा में चमक होती है। उस चमक को बड़े ऐसा चमकीला उन्होंने कभी वस्तु देखी नहीं, तो उसे गौर से निहार रहे थे प्रेम से, और रास्ता चलते जा रहे थे। तब तक एक जौहरी मार्केट में निकल के जा रहे थे, जौहरी मार्केट से, तो जौहरी की नज़र पड़ी उन पे कि अरे ये तो कोई हीरा लेते हुए जा रहा है, और हीरा तो हर कोई छिपा के रखता है, ये उजागर में हाथ में लिए हुए हीरा घूम रहा है। समझ लिया ये कोई भोला है, इसको समझ नहीं है कि मेरे हाथ में क्या है। जौहरी ने तुरंत बुलाया, जौहरी चालाक दिमाग का होता ही है, बुलाया कि बात सुनो, इधर आओ। बड़े आदर भाव से प्यार से बैठा रहा। बोले कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो बोले हम जंगल में रहते हैं, भील जाती है हमारी। कहाँ से आए? बोले सुल्तान के हम मित्र हैं, सुल्तान के यहाँ मित्रता में हमें रोक लिया था, अब 10-20 दिन उनके यहाँ रहे थे, अब वापस जा रहे हैं। तो वापस जाते समय सुल्तान ने हमको हीरा दिया कि मित्र तुम्हारे लिए हम भेंट में कुछ ना कुछ देते हैं, और ये ले जाओ, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने कहा देखें ये कैसा हीरा तुमको दिया है, ऐसा हीरा तो हमने देखा नहीं, ना देखा ना सुना, दिखाओ हमें कैसा हीरा है दिया है तुम्हें। भील ने उसके हाथ में दे दिया जौहरी के। भील ने कहा अरे तुमको भील जान के, तुमको नासमझ जान के राजा ने तुम्हारे साथ में ठगाई कर दी, ये हीरा नहीं है, नकली दे दिया, ये असली हीरा नहीं है।
अब तुम राजा के मित्र हो तो हमारे भी मेहमान हो। राजा क्या मेहमान नवाजी में आए करके आ रहे हो, तो राजा के मेहमान हो तो हमारे भी मेहमान हो। अब राजा ने तुम्हारे साथ में जो कर दिया, नकली हीरा दे दिया, तो हमारे मेहमान के होने के नाते हमारे नगर की बदनामी ना हो, हम तुमको असली हीरा दिखाते हैं कि कैसा होता है, पहले परख कर लो। उठ के गए भी अंदर के लिए, मिस्री का डेरा ले आई जौहरी, और कहा देखो असली हीरा की पहचान तुम्हें है? बोले ना। भील से कहा तुमको पहचान है? बोले नहीं। बोले देखो हम बताते हैं पहचान। मिस्री का डेला दिया और दोनों उनके हाथ में दे दिए। बोले एक पहले पर राजा का दिया हुआ हीरा चाट, कहीं उसके चाट के देखो, जीभ लगा के देखो, चाटो कैसा स्वाद आया। बोले कुछ नहीं। बाद में उन्हें मिस्री का डेरा दे दिया जौहरी ने। बोले इसे चाटो। बोले इसका स्वाद कैसा है? बोले ये तो बड़ा मीठा मीठा लग रहा है, अच्छा स्वाद है इसमें। बोले बस यही पहचान है हीरा की, जो हीरा असली होता है तो उसका स्वाद मीठा होता है। अब राजा ने तुमको नकली दे दिया, हम तुमको असली हीरा दे रहे हैं इसलिए कि तुम हमारे नगर के मेहमान हो, बादशाह के मेहमान हो। तुम चाहो तो ये असली हीरा ले लो। बोले अच्छा, मित्र ने हमारे साथ में ऐसा किया, नहीं देना चाहिए हमें नकली हीरा। तो बोले कोई बात नहीं, जब राजा के मेहमान हो तो हमारे भी तुम मेहमान हो, तुम चाहो ये ले जाओ। तो अब उसको भील को तो परख थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया, मिस्री का डेरा ले लिया और असली हीरा जौहरी को दे दिया। तो ये क्या हुआ कि अगर छिपा के रखता तो उसकी ठगाई नहीं होती। इसी प्रकार से जो भजन है महाराज का, ये इसका तात्पर्य, भजन महाराज के समझाने का ये दृष्टांत साख का भाव ये है कि अपने भजन को छिपा के रखो, सबके सामने उजागर मत करो। वस्तु बनी जा बन रही, जाने सुन क्या होए, कह कह मती जनाइए साईं सब जाने। तुम कह कह के क्या जनाना चाहते हो, हरि तो सब जानते हैं घट घट की। भजन को इसी प्रकार से, भजन को भी हर जगह उजागर नहीं करना चाहिए। अब आगे महाराज समझाते, बूझत मीन मराल मानसर कैसा मीरा। बूझत मीन मराल, एक बार हंसनी की जोड़ी जा रही थी ऊपर से उड़ते हुए, और मीन नाम मछली जल में थी। तो वो कहने लगे, पहले जीव जंतु पशु पक्षी बोलते थे, तो वो कहने लगी, अरे हंस भाई तुम कहाँ जा रहे हो, अपने हंसनी को दोनों जोड़े के साथ में कहाँ जा रहे हो। तो हंसनी ने कहा कि हम जा रहे हैं मानसरोवर। कि कैसा है तुम्हारा मानसरोवर? मछली ने पूछा। कि बहुत अच्छा है, बहुत ही अब आकर्षक सुंदर है। तो उन्होंने कहा कैसा है? तो वो तो कहते हुए चले गए। अब आगे जो है, हाँ मेढक था, हाँ, बूझत मीन मराल, हाथ फुलाओ फुलाओ पेट। मेढक था। मेढक ने कहा कि भाई तुम कहाँ हो? तो बोले हम तो है इसमें मौज ले रहे हैं। तो बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं मानसरोवर। ये कैसा है मानसरोवर? हाथ फैलाए अपने के, इतना है? कहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। पेट फुलाया, कहीं इतना बड़ा है मानसरोवर तुम्हारा? तो कहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। तो मेढक से ने कहा, अपने पैर भी फैला दिए। बोले इतना लंबा? बोले नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कहा हाथ फैलाया, हाथ फैलाया, पैर फैलाया और फुलाया गात। तो मेढक कह रहा है कि कहन सुनन की हंसा बात है, कहीं नहीं मानसरोवर तुम्हारा, सब कहने सुनने की बात है। तो ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा है कि अपने तुम भजन की बात कहो। जैसे हंस ने मानसरोवर की बात कही तो मेढक ने नहीं मानी। उन्होंने कहा
तुम्हारे कहने भर की बात है, मानसरोवर कहीं नहीं। हमने तो हाथ फैला के देख लिया, पैर फैला के देख लिया, पेट फुला के देख लिया, इससे ज़्यादा और कहाँ हो सकता है मानसरोवर तुम्हारा। तो ये महाराज का इस साख के माध्यम से समझाने का भाव ये है कि तुम अगर अज्ञानी के आगे अपने ज्ञान की बात करोगे या संसार में जो मत ज्ञान से बंधे हो उनके सामने अपना ज्ञान की पोटली खोल के बैठोगे तो तुम्हारे ज्ञान को वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? उसने अब तक वेद की रीत तक का सुना है, वेद का भेद सुना है, वही सीखा है। वहाँ तक की बात कहोगे तो मान लेगा, और इसके आगे की अगम बात कहोगे, अमर देश की बात कहोगे जो अगम है, यहाँ गम है नहीं, अब उसने कभी वो देखी नहीं, कभी कानों से सुनी नहीं, तो तुम्हारे लिए फिर वो मेढक की तरह ही कह देगा कि कहीं सुनने की बात है, अमर देश कहीं नहीं है। इसलिए जौहरी के आगे ही अपना जो है वो खोलो, अज्ञानी के आगे, सबके आगे अपना भजन, अपना जो है महाराज का ज्ञान खोलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार महाराज समझाते हैं, विप्र मून सुर चरित्र वीर विक्रम सो जाने। वीर विक्रमा का भेद और वीरता जो है सब नहीं जानते। कोई पैस पूतली लूण समुद्र की था बखाने। अब संसार का ज्ञान कैसा है? संसार का ज्ञान ऐसा है जैसे एक रस्सी की डोरी में नमक की डेली बांध के और कोई समुद्र की थाह लेने के लिए चले, सुतली में डेली नमक की बांध ली और समुद्र की थाह लेने के लिए चला, तो थाह कैसे ले सकता है? समुद्र तो अथाह है। तो इस आग का भाव ये है महाराज के समझाने का कि जैसे समुद्र अथाह है, ऐसे ही मेरा ज्ञान अमर देश का अथाह है, और संसार के पास भेद है, तो वो मेरे ज्ञान का भेद, मेरे ज्ञान की था ऐसे लेना चाहता है जैसे कोई नमक की डेली बांध के सुतली में और समुद्र की थाह लेना चाहता है। तो ना तो समुद्र की थाह मिलेगी ऐसे, ना मेरे ज्ञान की थाह मिलेगी। इसलिए महाराज समझाते, संगत करे तो साध की, नहीं तो रहिए एकांत। संगत साध की करे, साकट की सभा बैठकर ज्ञान काया से जाए। साकट की सभा में तो बैठना भी नहीं चाहिए। डाकण अक्षर सब कहें, पढ़े जो डाकी पाठ मुख। महाराज समझाते, डाकण अक्षर तो ऐसे सब कह लेते हैं, लेकिन उसका गुण नहीं बरतेगा। पढ़े जो डाकी पाठ मुख, जो डाकी का पाठ विधि के सहित पढ़ेगा उसमें वो गुण बरतेगा। तो ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि भजन की बात है। भजन की बात, इस साख का भाव क्या है कि डाकण अक्षर सब कहे, गुण नहीं बरतेगा। और भेद ऐसी राम नाम तो सब कहे, ठाकुर और चोर। राम नाम तो ऐसे टेक है, राम राम साहब सब कहते हैं, गुण नहीं प्रकट होगा। गुण कब प्रकट होगा? भेद से भजन, भेद मिले तब, कि भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेचो मन आप पावे, मोक्ष मिलन की यही उपाई, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। भजन तो सब ही कहते, भजन भेद बिना ही भी। भजन की बात तो सब कहते हैं, लेकिन भजन भेद के बिना नहीं है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि जन सुख या संसार में वर्णया जाए ना ब्रह्म सुख, कि मेरा ज्ञान ऐसा है, अगाध है, अपार है, इसकी था नहीं है कोई, वर्णन से परे है। तो शब्द धारे लिव परत सुरत नटनी जो लोटे, उड़ी गुड़ी आसमान बंधी लेव बोरू उलटे, कर्म कूप लव नेज कलश मन कर सण पावे, पड़े सनिक से नाह बंधी लिव बोरू आवे, पाप लोह पिंजर जड़ो मर जीवा समुदा झुरे, जन सुखिया भव सिंधु में लिव बंधी नौका तिरे। अब महाराज समझाते हैं कि शब्द धारे लिव बरत, शब्द को धारण कैसा करना चाहिए? लिव लग जाए। कैसे? सुरत नटनी जो लोटे, बर्त पे चलती नटनी, उसकी सुरती जिस प्रकार से रहती है, ऐसे ही भजन करने वाले की सुरती शब्द पे रहना चाहिए। उड़ी गुड़ी आसमान, पतंग उड़ाने वाला उड़ाता है तो उसकी सुरती कहाँ रहती है?
पतंग पे रहती है, डोर पे रहती है। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, बंधी लेव बोरू उल्टे, कर्म कूप लव नेज, कलश मन करसण पावे। कर्म कैसे हैं? जैसे कूप नाम कुआं, कुआं में कलश पहले छूट जाता था, रस्सी से निकल जाता था, रस्सी टूट जाती थी किसी बड़े वजह से, कलश उसमें रह गया कुएं में, तो क्या करते थे? बंदिले बोर उल्टे, कांटा एक होता है, उसको रस्सी में बांध के डालते थे कुएं में, कूप में, तो उसमें फंस के चला आता था। ऐसे ही महाराज समझाते हैं कि जो भजन है, भजन करने से कर्म उसी में फंस जाते, भस्म हो जाते हैं। जैसे कलश के लिए किसान जो है पाय लेता है, पड़े से निक से ना है, वो कांटा ऐसा होता है कि पड़े से निक से ना है, उसमें फंस जाता तो निकल नहीं सकता। ऐसे ही राम भजन, लिपबंद भजन जो करता है भेद के सहित, तो रा कहने से मुंह खुलता है, और माँ कहने से जब मुंह बंद हो जाता है, ओंठ बंद हो जाते हैं। रा कहने पर जब मुंह खुला तो कर्म निकल के भागते हैं, तब तक आ जाता है माँ। माँ कहने पर ओंठ बंद हो जाते हैं तो कर्म बाहर नहीं निकल पाते और अंदर के अंदर भस्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज समझाते हैं, कर्म कूप ऐसे जल जाते हैं सब। पाप लोह पिंजर जड़ो, मर जीवा समुद्र जुरे। समुद्र में हीरा है, लेकिन हीरा समुद्र में सबको नहीं मिलता। जो मरजीवा है वो भेद जानता है, गहरे में उतरता है, उसको वो ले आता है हीरा। ऐसे ही महाराज समझाते हैं, पाप लोह पिंजर। पाप कैसे हैं? जैसे लोहे के पिंजड़ा में बंद कर दिया, लेकिन भजन के प्रताप से सब गल जाते हैं कर्म। जन सुखिया भव सिंध में, लिप बंधी नौका तेरे। इस भव सिंधु में, इस संसार रूपी भवसागर में, लिप बंधी नौका तेरे। जिस प्रकार से भव सिंधु में नौका पार कर देती है, नौका का काम क्या है? जो उस पर सवार हो जाएगा उसको वो पार लगा देगी। ऐसे ही भजन जो भेद से इसके पास भजन का भेद है, लिपबंद भजन जिसका है, तो वो भव से पार हो जाएगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, दोबारा जन्म मरण में नहीं आना पड़ेगा। तो एक गुप्त स्मरण का अंग